शेयर मार्केट से पैसा कमाना सबसे तेज़ और आसान तरीका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बहुत टिपिकल लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट से पैसा कमाना बहुत इजी है। अगर आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी है तो आप भी इससे करोड़ों कमा सकते हैं। इंडिया में सिर्फ 4% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि अमेरिका में 50% लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि इंडिया में लोगों को इसकी नॉलेज कम है और इतने सारे स्पैम जैसे हर्षद मेहता स्पैम देखकर लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट एक फ्रॉड है। लेकिन वहीं बेस्ट इन्वेस्टर्स भी हैं जो इससे करोड़ों कमाते हैं, जैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला। इन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है। अगर आपको भी इसकी सही नॉलेज है और आप ये समझ गए कि शेयर मार्केट क्या है और ये काम कैसे करता है, तो आप भी इससे करोड़ों तक कमा सकते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट ये सब एक ही है। इसका मतलब है एक ऐसा मार्केट जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। जो लोग शेयर्स खरीदते हैं वो कुछ % तक उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं, यानी उसमें मालिकाना हक ले लेते हैं। आपने सुना होगा एप्पल कंपनी के ओनर स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया गया था। एक ओनर को ही उसकी कंपनी से निकाल दिया गया था, क्योंकि असली ओनर तो शेयर होल्डर्स होते हैं। और जब कंपनी को फ़ायदा होता है, कंपनी ग्रो करती है, तो शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा होता है। और अगर कंपनी को नुकसान होता है तो शेयर होल्डर्स को भी ये नुकसान सहना पड़ता है। अगर आप किसी कंपनी के 10% शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के 10% मालिक बन जाते हैं। शेयर मार्केट में 2 तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, एक इन्वेस्टिंग से और दूसरा ट्रेडिंग से। इन्वेस्टिंग में आप शेयर खरीदकर उसे होल्ड करके रख लेते हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब कंपनी को फ़ायदा होता है तो आपका पैसा भी बढ़ जाता है। और ट्रेडिंग में शेयर होल्ड करके नहीं रखते हैं, आप उसको खरीदते और बेच देते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह, एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहां ट्रेडर्स कंपनी के शेयर खरीदते और बेचते हैं। इंडिया में 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, BSE और NSE। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 5505 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 2671 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। अब इतनी सारी कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, तो ये कैसे पता चले कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, मार्केट में उनके शेयर्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। एक एक कंपनी का प्राइस पता करना तो मुश्किल है। इसको मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट बनाया गया है जिसे सेंसेक्स और निफ्टी कहा जाता है। सेंसेक्स सेंसिटिविटी इंडेक्स BSE की टॉप 30 कंपनीज का एवरेज ट्रेंड बताती है। उन 30 कंपनीज के एवरेज रेशियो से हमें पता चलता है शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे गिर रहा है। उसी तरह निफ्टी नेशनल 50 NSE की 50 कंपनी का ट्रेंड प्रेजेंट करता है। अब जानते हैं कि आप शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट और ब्रोकर की ज़रूरत है। डीमैट अकाउंट स्टॉक को रखने के लिए एक डिजिटल स्टोर होता है। ये कोई थर्ड पार्टी ऐप जैसे एंजल वन हो सकता है, और ब्रोकर वो होते हैं जो सेलर और बायर को आपस में मिलवाते हैं। ये भी कोई ऐप, बैंक या प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसके ज़रिए से ये अपना कमीशन लेते हैं, जिसको ब्रोकरेज रेट कहा जाता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका बहुत सारा पैसा ब्रोकरेज रेट में ही चला जाता है, क्योंकि आप बार बार शेयर खरीदते हैं और आपको ब्रोकरेज रेट देनी पड़ती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ये ब्रोकरेज रेट आपको एक बार ही देना पड़ता है। अगर आपको शेयर मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आपने कभी पैसे भी नहीं लगाए, तो आपको इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। शुरुआत में आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जानकारी के ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आप इन्वेस्ट करके ही सीखते हैं ये काम कैसे करता है, क्योंकि आप जब पैसा लगाते हैं तो उसके बारे में जानते हैं, सीखते हैं और ये भी देखते रहते हैं कि ग्राफ्स कैसे काम करते हैं, कब रेट बढ़ रहा है, कब घट रहा है। शेयर मार्केट सीखने के लिए आपको इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है, ताकि आप प्रैक्टिकली सीख पाएँ। उसके बाद आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। ट्रेडिंग क्या है, ये कितने तरह की होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, क्या आप इन सब टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अर्निंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।